आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। दुनिया में जो अक्सर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं ये यूएस डॉलर्स में होती हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक्स पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो स्विफ्ट सिस्टम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं दुनिया भर में। बांग्लादेश में भी दुनिया के अक्सर मुल्कों की तरह स्विफ्ट सिस्टम इस्तेमाल होता रहा है। यूक्रेन रूस जंग के बाद जिस तरीके से अमेरिका ने सैंक्शंस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है और डॉलर से लेकर स्विफ्ट तक हर हरबे को अमेरिका ने अपने मुखालिफिन पे इस्तेमाल किया है। एक तो रूस के ख़िलाफ़ और दूसरा उन्होंने चाइना के जो इत्तेहादी हैं उनके ख़िलाफ़ भी ये चीज़ें इस्तेमाल की हैं। इससे हो ये रहा है कि दुनिया के कई मुल्क अब अल्टरनेट ऑप्शंस पर गौर करने लगे हैं सीरियसली, ख़ास तौर पर वो मुल्क जिन पे यूएस चाइना कोल्ड वार में अमेरिका की जानिब से शदीद दबाव है। बांग्लादेश के ऊपर भी कुछ पाबंदियां अमेरिका ने पहले ही लगा रखी हैं। बांग्लादेश की जो टॉप की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है रब फोर्स, उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। इसके अलावा मज़ीद सैंक्शंस के लिए अमेरिका थ्रेट करता रहा है बांग्लादेश को हालिया तारीख में मुख्तलिफ तरीक़ों से। और बेसिकली ये जो सैंक्शंस का डर है वो अमेरिकन इसलिए दिखाते हैं इन ऑर्डर टू कन्विंस बांग्लादेश टू गो अगेंस्ट चाइना एंड टू ज्वाइन इंडो पैसिफिक ब्लॉक लेड बाय अमेरिका। अब एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है बांग्लादेश इस हवाले से कि बांग्लादेश ने एक ऑफिशियल इजाज़त अपने सेंट्रल बैंक को पहले ही दी हुई थी कि आप स्विफ्ट जो है ना, जो कि अमेरिकन पेमेंट सिस्टम है, इसका कोई अल्टरनेट ढूंढें। मार्च में फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने खबर लगाई थी कि बांग्लादेश कंसीडरिंग अल्टरनेटिव टू स्विफ्ट फॉर ट्रेड विद रशिया। अच्छा, यहाँ से यूक्रेन जंग से ये सारी कहानी शुरू होती है अल्टरनेट पेमेंट मेथड ढूंढने की। और उसके बाद आगे चलकर कुछ अरसे के बाद बांग्लादेश न्यूज़ 24 ने ये खबर लगाई थी कि बांग्लादेश आईज पेमेंट सिस्टम्स ऑफ हांगकांग सिंगापुर एज अल्टरनेटिव टू स्विफ्ट टू सेव डॉलर्स। अब लेटेस्ट जो बात है ना, सबसे रिसेंट बात है, आई कैन कंफर्म यू कि हांगकांग के साथ मामला तकरीबन बांग्लादेश के तय हो चुके हैं इस हवाले से, और जल्द ये पेमेंट सिस्टम बांग्लादेश इस्तेमाल करने वाला है। अब देखें कहा यह जा रहा है बांग्लादेश की जानिब से कि स्विफ्ट के मुकाबले में सिंगापुर और हांगकांग के जो पेमेंट मेथड्स हैं वो सस्ते हैं, हमारे डॉलर्स बचेंगे, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन अंदर की बात क्या है, व्हाट इज़ द इनसाइड स्टोरी बिहाइंड दिस मूव? असल बात यह है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कि असल में बांग्लादेश ये क्यों कर रहा है। देखें, शेख हसीना जो है ना, शी इज़ अ सीनियर पॉलिटिशियन और लंबे अरसे तक वो एक तो देखें इक़्तिदार में रही हैं, तो उनको एक एक्सपीरियंस ज़रूर है। ग्लोबल क्राइसिस से कैसे निपटा जाए ये भी इनको एक एक्सपीरियंस है। यू हैव टू गिव हर क्रेडिट फॉर टेकिंग सेंसिबल डिसीजंस। मेरे ख्याल से ये जो डिसीजन बांग्लादेश ने लिया है आलमी हालात को देखते हुए ये बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन है। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक तो ये है कि स्विफ्ट के मुकाबले में चाइनीज़ और रशियन पेमेंट मेथड्स भी मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका को देखते हुए फ़िलहाल उनसे बात नहीं की गई। सिंगापुर और हांगकांग को देख रहे हैं ज़्यादातर। हांगकांग जो है वैसे भी वो चाइना के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है ज़्यादातर, तो यहाँ पर एक बैलेंसिंग एक्ट आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा दूसरी और सबसे अहम बात यह है, अल्टरनेट पेमेंट मेथड इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है इस वक्त बांग्लादेश को। नाउ देयर आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। पहली बात यह है कि व्हाट इफ कल को अमेरिका किसी ऐसे मुल्क पर स्विफ्ट बैन लगा दे जिसके साथ बांग्लादेश के क्लोज ट्रेड टाइज हों, फिर क्या ट्रेड बंद कर देगा बांग्लादेश उन मुल्कों के साथ? और इससे भी ज़्यादा वर्स्ट केस में व्हाट इफ बांग्लादेश के ऊपर ही स्विफ्ट बैन लगा दें? कोल्ड वार चल रही है ना, क्या पता कि वो कोई भी बहाना बना के, जैसे रब फोर्स पे अचानक सैंक्शंस लग गए, पता चला स्विफ्ट में बैन लग गया बांग्लादेश के ऊपर, तो फिर क्या करेंगे आप? और चलें ये दोनों नहीं होते, ये दोनों चीज़ें नहीं होती। ना किसी ऐसे मुल्क पे बैन लगता है स्विफ्ट का जिसके ऊपर बांग्लादेश जिसके साथ ट्रेड रिलेशंस रख के बैठा है, ना उसके ऊपर लगता है ना बांग्लादेश के ऊपर लगता है। एक और चीज़ हो जाती है, कोई हेरा फेरी हो जाती है बांग्लादेश के साथ, फ़र्ज़ करें, मतलब इस तरीके से उसको तंग किया जाए। पहले हो चुका है एक बार ऐसे, स्विफ्ट की जानिब से गलती कहें या जानबूझ के कहें, एक किस्म की हेरा फेरी हुई थी। तो अगर दोबारा भी ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? अब क्या हेरा फेरी हुई थी मैं आपको बताता हूँ। 2016 में बांग्लादेश के $81 मिलियन हैकर्स लेकर गए थे, चोरी करके गए थे $81 मिलियन। अब आप कहेंगे कि इसमें स्विफ्ट का क्या कसूर है?
तो बांग्लादेश की हुकूमत ने इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी और उस इंक्वायरी कमेटी की जो फाइंडिंग्स थी उसके मुताबिक स्विफ्ट सिस्टम के अंदर एरर्स थे, लूप होल्स थे, जिसकी वजह से 81 मिलियन डॉलर्स जो थे हैकर्स वहां से लूट के ले गए थे बांग्लादेश के खजाने से। मई 2016। आप जरा उस टाइम का ये राइटर्स देख लें। राइटर्स दुनिया के बड़े न्यूज आउटलेट्स में से एक है। ये उस वक्त लिख रहे थे कि बांग्लादेशी प्रोब पैनल्स चीफ सेज स्विफ्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर साइबर थेफ्ट। स्विफ्ट की वजह से चोरी हुई थी, हैकिंग पॉसिबल हुई थी। अब जो आज के इस वक्त में ग्लोबल अनसर्टनिटीज है ना, शायद इस तरह की अनसर्टनिटीज कोल्ड वार में भी नहीं थी। आज के वक्त में इंतहाई दर्जे की अनसर्टनिटीज है। हफ्तों क्या, अब तो दिनों के अंदर हालात बदलने में देर नहीं लगती। अब ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि हफ्ते के अंदर अमेरिका की फलां मुल्क के साथ दोस्ती है तो हफ्ते के बाद वो रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी नहीं कह सकते। इसीलिए बैकअप प्लान से रेडी रखना मेरे ख्याल से एक सेंसिबल मूव है। बहुत से मुल्क बांग्लादेश के अलावा भी जो बहुत सारे मुल्क हैं वो भी बैकअप प्लान्स बना रहे हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, हमारा रिस्पांस क्या होगा। इस पे वर्कआउट हो रहा है दुनिया भर में। इंडिया, रूस और चीन कई साल से ही इस पे काम कर रहे थे, पहले से ही। वो तो बीच में कोविड आ गया तो उनके ये प्लान धपड़धूस हो गए, वरना तीनों मुल्क स्विफ्ट का अल्टरनेट ढूंढ रहे थे। रूस और चीन ने फिर आप देखें कि अपना स्विफ्ट सिस्टम बना लिया है। अब ये स्विफ्ट से थोड़ा सा कम लेवल का है दोनों का, लेकिन बहरहाल नेवरदलेस उनके पास है तो सही पेमेंट सिस्टम, जबकि इंडिया पीछे रह गया इस दौड़ में। इंडिया का बड़ा अखबार है द इकोनॉमिक टाइम्स, इन्होंने नवंबर, आप देखें नवंबर 2019 में रिपोर्ट किया था कि इंडिया, रशिया, चाइना एक्सप्लोर अल्टरनेटिव टू स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म। अब देखें 2019 में भी ये अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो काम पहले से ही चल रहा है इस सिस्टम पे। और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है बिकॉज ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है। सारे मुल्क जो है ना, अनसर्टेनिटी को देखें आप किसी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं उस रिस्क को। तो ये रिस्क मिनिमाइज करने वाली चीज़ें हैं। अगर आप नोट करें ना, रशिया पे स्विफ्ट बैन है ना, डॉलर में भी रशिया ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, वो भी बैन है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया धड़ाधड़ पेट्रोल ले रहा है, उनसे ऑयल ले रहा है। तो मुझे बताएं पेमेंट कैसे कर रहा है इंडिया? कभी सोचा है आपने? उनके ऊपर तो स्विफ्ट बैन भी है, डॉलर का बैन भी है। इसका मतलब है कि इंडिया के पास कोई अल्टरनेट पेमेंट मेथड मौजूद है, किसी के साथ उसकी डील हुई पड़ी है, उसी के जरिए कर रहा है ना। वरना कैसे पेमेंट? ना डॉलर ले सकता है रशिया, ना रशिया स्विफ्ट यूज कर सकता है। इंडिया किसी तीसरे मेथड के जरिए पेमेंट उनको कर रहा है। तो अब देखें बांग्लादेश ने भी इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से अल्टरनेट पेमेंट मेथड इस्तेमाल करने का फैसला किया हुआ है, विच इज अ स्मार्ट मूव आई वुड से, कीपिंग द ग्लोबल सिनेरियो इन माइंड।